हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए जो दक्षता उन्नयन के तहत जो पुस्तक बनाई गई है, जो वर्कबुक बनाई गई है, वह इंग्लिश लेके आए हैं। ये जो इंग्लिश वर्कबुक है आपकी कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है और इसका जो सत्र है 2022-23 और यह पुस्तक जो है आपकी राज शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई है। और ये जो पुस्तक में वर्कशीट जो दी हुई है, जो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, ये वर्कशीट है ग्रेड 3 और 5। ग्रेड 3 और 5 इसका अर्थ हुआ स्तर 3 और 5। जो बच्चे स्तर 3 से 5 में हैं उन बच्चों को इन वर्कशीटों को करना है। तो ये वर्क और इस स्तर के बच्चों को किस समूह में रखा गया है, तो इस स्तर के बच्चों को तरुण समूह में रखा जाता है। चलिए हम तरुण समूह की जो वर्कशीट है वो 45 लेके आए हैं और वर्कशीट 45 को हमको ध्यान से पढ़ना है और उसके बारे में लिखना है। यहाँ दिया है रीड द स्टोरी केयरफुली, यानी कि आपको स्टोरी केयरफुली यानी कहानी को, केयरफुली मीन्स होता है ध्यान से, स्टोरी मीन्स होता है कहानी, यानी कहानी को ध्यान से, और रीड मीन्स होता है पढ़ना, यानी कहानी को आपको कैसे पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना। इस कहानी को हमें ध्यान से पढ़ेंगे। हम इस कहानी के बारे में आपको बताएंगे। देखिए कहानी किसकी है, द थर्स्टी क्रो। थर्स्टी मीन्स प्यासा और क्रो मीन्स होता है कौवा, यानी प्यासे कौवा की कहानी है। ये कौवा जो होता है, प्यासा कौवा, उसकी कहानी है। उसको हम आप हिंदी में पहले आपको बता देते हैं तो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। एक कौवा था, एक क्या था, कौवा था जो बहुत प्यासा था। अब वो पानी की तलाश में घूम रहा था। तो जब वो पानी की तलाश में घूम रहा था तो उसको रास्ते में एक क्या दिखा, मटका दिखा। अब वो मटके के पास गया, तो मटके के पास जैसे ही गया तो उसने उस मटके में क्या देखा, बहुत कम पानी था। मटके में बहुत कम पानी था, जिससे वह उसकी जो चोंच है वो पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो जो कौवा की चोंच है कहाँ तक नहीं पहुंच पा रही थी, पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। अब क्या हुआ, अब उसने को पानी पीना था और पानी उसके पास था, लेकिन वह उस पानी तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो उसने क्या किया, दिमाग लगाया, अपने दिमाग का उपयोग किया कि पानी को ऊपर कैसे लाया जाए। तो उसने कुछ पत्थर, कंकड़ पत्थर उठाए और कहाँ पे डाल दिए, उस मटके में डाल दिए। कुछ पत्थर उस मटके में डाल दिए। जब जैसे ही मटके में वो पत्थर डाले तो पानी का स्तर क्या होने लगा, धीरे धीरे ऊपर आने लगा। तो उनने पत्थर तब तक डाले जब तक पानी का स्तर उसकी चोंच तक ना पहुँच सका, उसकी पहुँच तक पानी जब तक ना पहुँचे तब तक उनने क्या डाले, पत्थर डाले। फिर जैसे ही पत्थर डाले तो पानी क्या हुआ, ऊपर आ गया। और क्या किया, उस कौवे ने पानी को पिया और खुशी खुशी क्या हो गया, उड़ गया। तो इस जो कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रयास के बिना हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। इसलिए जितना ज़्यादा प्रयास करें उतने हमको सफलता प्राप्त होते जाएगी। यदि कौवा सोचता कि मटके में पानी नीचे है, मेरी चोंच जो है, या मैं पानी तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, और उड़ के और दूसरे खोज करता पानी की, तब तक उसकी प्यास बहुत तेज हो जाती। उसने दिमाग लगाया, दिमाग लगा क्या किया, कंकड़ डाल के उसने पानी का स्तर ऊंचा किया और पानी पिया और खुशी खुशी उड़ गया। इस प्रकार जो एक कौवे की कहानी थी हमने आपको हिंदी में बताया है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, इसे दिया है, अब इसे हम पढ़ते हैं। क्या दिया, वंस ए क्रो वाज वेरी थर्स्टी। जो एक कौवा बहुत प्यासा था, थर्स्टी यानी प्यासा, क्रो यानी कौवा, वंस यानी एक, वेरी यानी बहुत, और वास मीन्स था। ही शा आ पोट, उसे एक मटका दिखा, सॉ यानी देखा, उसने एक मटका देखा। और पोट मीन्स क्या हुआ, मटका, ही यानी उसने। देयर वॉज वेरी लिटिल वाटर इन इट, और उस मटके में बहुत कम, वेरी यानी बहुत कम, लिटिल यानी कम, वाटर मीन्स पानी, उस मटके में बहुत कम पानी था। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं, द क्रो कुड नॉट रीच डाउन द वाटर, और जो कौवा है उस वाटर तक या उस पानी तक नहीं पहुंच पा रहा था। जब वो उस पानी तक नहीं पहुंच रहा था, उसने दिमाग लगाया क्या किया जाए,
तो फिर अगले सेंटेंस में बताया ही ड्रॉपेड सम स्टोन इनटू द पोट, यानी कि उसने मटके में कुछ, सम मीन्स होता है कुछ, स्टोन मीन्स होता है पत्थर, पोट मीन्स होता है मटका, ड्रॉप्ड यानी डाला। उसने कुछ पत्थर, मटके में कुछ पत्थर डाला। जब उसने मटके में पत्थर डाला तो उसके आगे क्या हुआ, उसके आगे ये हुआ कि द वाटर केम अप, और पानी क्या हुआ, वाटर मीन्स पानी, केम यानी आना, यानी पानी ऊपर आ गया, अप यानी ऊपर, पानी कैसा हो गया, ऊपर आ गया। द क्रो ड्रंक द वाटर, और कौवे ने क्या पिया, पानी पिया। एंड और फ्लू अवे हैप्पीली, और खुशी खुशी, हैप्पीली मीन्स से खुशी होता है, खुशी, और फ्यू मीन्स होता है उड़ना, तो खुशी खुशी उड़ गया। तो इस प्रकार जो आपकी जो ट्रस्टी क्रो यानी कि जो क्रो की स्टोरी थी, आपको हमने हिंदी और इंग्लिश में बताया। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न नीचे दिए हैं जिन्हें आपको इस कहानी से ही ढूंढ के उसके आंसर लिखना था। देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। फिल क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स, क्या कह रहा है, खालिस्तान भरिए। हेल्प बॉक्स की सहायता से पूरे करें, यानी कि आपको जो ये बॉक्स बना है, कौन सा बॉक्स है, ये बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स में कुछ आपको क्या दिए हैं, वर्ड दिए हुए हैं। इन वर्ड की सहायता से हमको क्या करना है, खालिस्तान भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अब देखिए यहाँ पे आप वंस एक क्रो यानी कौवा, तो यहाँ पे वास वेरी थर्स्टी, यानी कौन प्यासा था, क्रो प्यासा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रो। और क्रो आपको कहाँ मिल जाएगा, इसी डिब्बे के अंदर, तो क्रो के स्पेलिंग लिख दिए। वंस ए क्रो वास वेरी थर्स्टी यानी प्यासा। ही सा आ पोट, यानी कि उसने क्या देखा, उसने क्या देखा, किसने, क्रो ने यानी कौवे ने क्या देखा, पोट, पोट यानी एक मटका देखा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ही सा आ पोट, यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा, पोट। और इसको आप कहाँ पे देख सकते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है तो ये दिया हुआ है, देखिए ही सा आ पोट, उसके पहले दिया तो वंस क्रो वास वेरी थर्स्टी। फिर अगला देखिए ही पुट सम खालिस्तान इनटू पोट, तो आपको क्या कहा, ही पुट सम यानी कुछ, क्या डाला उसने पोट में, मटके में क्या डाला, स्टोन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका स्टोन। तो स्टोन की स्पेलिंग ये लिखी हुई है STONES, स्टोन, यहाँ स्टोन लिख देंगे। फिर चौथा नंबर देखिए द खालिस्तान केम अप, और कौन ऊपर आ गया, तो आपको हमने कहानी में बताया था कि जैसे पानी के मटके में उसने क्या डाला, कंकड़ डाला, तो कौन ऊपर आया, पानी ऊपर आया। तो यहाँ पे आपको पानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाटर, तो ये वाटर की स्पेलिंग लिखी हुई है, आप यहाँ पे वाटर लिख देंगे, WATR वाटर। फिर अगला देखिए द क्रो ड्रंक द वाटर एंड, उसने क्या किया, ड्रंक यानी पीना, क्या पिया, पानी पिया, और फ्यू यानी कि उड़ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, खालिस्तान में फ्यू अवे, यानी कि वो क्या हो गया, फिर उड़ गया, तो इस प्रकार से यहाँ फ्यू आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में दिया राइट टू वर्ड फ्रॉम द स्टोरी, यानी कि इस कहानी में देखना है आपको डेट बिगिन विथ सी, यानी कि ऊपर दी गई कहानी में से सी से शुरू होने वाले शब्द लिखना है। हमने यहाँ लिख के बता दी, सी से शुरू होने वाले शब्द क्रो यानी कौवा, कोल्ड यानी कोल्ड हो गया, और केम हो गया, केम है। तो ये आपके 3 वर्ड हमने कहाँ से ढूंढ के बताए थे, यहाँ से, कहानी से। किससे शुरू होने वाले, सी से। देखो ये सी से शुरू हुआ, क्रो हो गया, फिर यहाँ कहीं नहीं है, देखिए ये कोल्ड हो गया, कोड हो गया, क्रो हो गया, और केम हो गया। ये किससे शुरू होने वाले थे, सी से शुरू होने वाले वर्ड थे, इन्हें हमने लिख दिए। और ये जो फिल इन द ब्लैंक है, आप इस कहानी को देख लेंगे, यहाँ से ही इसके आंसर आपको लिख देना है, उसके बॉक्स में दिया हुआ है। तो इस प्रकार आपकी जो वर्कशीट 45 थी, और 45 वर्कशीट में क्या था, जो प्यासा कौवा था उसकी कहानी थी, उस कहानी को आपको बताए। यदि हमारे द्वारा जो कहानी आपको बताई गई, जो स्टोरी बताई गई, जो आपको क्या बताया हमने, केयरफुली स्टोरी, यानी जो ध्यान से कहानी को ध्यान से पढ़े, केयरफुली यानी ध्यान से हो गया। तो इस स्टोरी को हमने बताया, आपके समझ आई हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।